अभी मैं यहाँ से पार्टी को सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर पार्टी का डेटा आ चुका है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर सेंड मेल। तो यहाँ पर देखिए हमारा टू CC एंड सब्जेक्ट आ चुका है। मैं यहाँ पर कंट्रोल V करूंगा, मतलब पेस्ट, और यहाँ पर सेंड करूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंड हो चुका है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फास्ट में ऑटोमेटिक मेल को कैसे सेंड कर सकते हैं। मतलब देखिए मैं GST डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और वहां पर हमें बहुत सारे मेल सेंड करने पड़ते हैं। जैसा कि जो इनवॉइसेस GST पोर्टल पे शो नहीं होते उनका IT से हमें नहीं मिलता, तो पार्टी को हमें वो इनवॉइसेस को मेल करना पड़ता है। और वहां पर बहुत सारे पार्टीज होते हैं और हमें बहुत सारे मेल सेंड करने पड़ते हैं। अगर हम इसको एक एक टाइप करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा वक्त लगेगा। तो इसको ऑटोमेटिक सेंड कैसे करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरे केस में GST का रीजन है, आपके केस में अलग कोई रीजन हो सकता है और आपको बहुत सारे मेल सेंड करने पड़ते हैं। तब आप इस तरह से फास्ट में मेल सेंड कर सकते हैं। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। अभी मेरे पास एक डेटा है और ये परचेस के इनवॉइसेस है। यहाँ पर इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, GST नंबर, पार्टी नेम, टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST और टोटल इनवॉइस वैल्यू। और ये जो परचेस के इनवॉइसेस है वो GST पोर्टल पे शो नहीं हो रहे हैं। तो मुझे इन पार्टीज को मेल करना है कि ये जो इनवॉइसेस है वो GST पोर्टल पे आपने अपलोड नहीं किए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टीज है और मैंने यहाँ पर छोटा ही डेटा लिया है। एक्चुअल में ये डेटा बहुत बड़ा होता है क्योंकि बहुत सारे पार्टीज GST रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। आपके केस में कोई अलग रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक मास्टर को क्रिएट किया है। मतलब क्या है, यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर GST नंबर, यहाँ पर पार्टी का नेम, यहाँ पर मेल टू, मतलब इस पार्टी का कोई प्रॉब्लम है तो किसको मेल करना है, और यहाँ पर CC मतलब कार्बन कॉपी में किसको रखना है। अभी यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस मैंने मेरे ईमेल आईडी लिखे हैं, लेकिन आपको इस पार्टी का एक्चुअल जो मेल आईडी है वो यहाँ पर लिखना है। और एक से ज्यादा मेल आईडी है तो इस तरह से सेमीकोलन देना है। मतलब देखिए मैं यहाँ पर F2 कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर एक मेल आईडी है, उसके बाद सेमीकोलन है और उसके बाद दूसरा मेल आईडी है। आपको मालूम है जब भी आप मेल आईडी लिखते हैं तो उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। तो इस तरह से एक से ज्यादा मेल आईडी है तो सेमीकोलन लगाकर उनको यहाँ पर लिखना है। इसको आप बना सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से GST नंबर और यहाँ पर पार्टी नेम को कॉपी करना है, कंट्रोल C, और मैं एक न्यू वर्कशीट में जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर डेटा और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट। ओके, मतलब आपके पास जो यूनिक पार्टीज है वो आ जाएंगे। यहाँ पर बाद में आप मेल टू और CC इनको लिख लीजिए। आपके पास जितने भी पार्टीज है उनका एक बार आप मास्टर क्रिएट करते हैं तो बार बार इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी मास्टर को यूज करेंगे। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि अभी मैं इसी मास्टर को यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे इनवॉइसेस है जिनको हमें सेंड करना है, तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाता हूं और यहाँ पर पाइवट टेबल, यहाँ पर रेंज है, यहाँ पर न्यू वर्कशीट और ओके। अभी यहाँ पर पार्टी के GST नंबर को मैं यहाँ पर रोज में लेता हूं, उसके बाद इनवॉइस नंबर को रोज में लेता हूं, उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस डेट को रोज में लेता हूं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूं, यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शंस, यहाँ पर डिस्प्ले और यहाँ पर क्लासिक कर देता हूं, ओके। और यहाँ पर सब टोटल है, इनको मैं हटा देता हूं। यहाँ पर डिजाइन टैब में जाना है, यहाँ पर सब टोटल और डू नॉट शो सब टोटल्स। तो यहाँ पर देखिए GST नंबर, यहाँ पर इनवॉइस नंबर और यहाँ पर डेट है, लेकिन हमारी डेट जो है वो ग्रुप हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अनग्रुप कर देता हूँ। मतलब ये जो हमारी डेट है वो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आ जाएगी। उसके बाद मैं टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पर वैल्यूज में डालता हूँ, उसके बाद IGST, यहाँ पर CGST, यहाँ पर SGST और यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू, इन सब को हमें वैल्यूज में डालना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, मतलब ये सम है। कभी कभी एक काउंट आ जाता है तो हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर वैल्यू पे सेटिंग और यहाँ पर काउंट होगा, यहाँ पर हमें सम करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पार्टी नेम है उसको हमें फिल्टर में डालना है।
और मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक, मतलब हमारी जो वीट है वो फिट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ रोज को इंसर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस कर देता हूँ और यहाँ पर डियर सर और जो भी हमारा कंटेंट है उसको यहाँ पर लिखना है। तो मैं यही से कॉपी कर देता हूँ, डियर सर, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। आपको यहाँ पर इस कंटेंट को यहाँ पर मर्ज करना है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट। उसके बाद यहाँ पर जो सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू है इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सम ऑफ को मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू को रखूंगा और मैं इंटर करूंगा। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर जाकर एक स्पेस देना है और ओके। इसी तरह से बाकी को भी मैं सम को हटा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉलम को छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मेल टू, यहाँ पर सीसी और यहाँ पर सब्जेक्ट। तो मैं यही से इसको कॉपी कर देता हूँ, मेल टू, सीसी एंड सब्जेक्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। उसके बाद यहाँ पर मेल टू, तो मेल टू में हमें वी लुकअप लगाना है और इस जीएसटी नंबर के बेस पर हमारे यहाँ पर मास्टर में जो भी मेल टू है उसको यहाँ पर लेना है। तो मैं यहाँ पर वी लुकअप लगाता हूँ, इज इक्वल टू वी एल टैब, उसके बाद लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू ये जीएसटी नंबर है, क्योंकि इसके बेस पर हम यहाँ पर मेल आईडी लाने वाले हैं। इसको फ्रीज करने के लिए मैं F4 प्रेस करता हूँ, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा मास्टर में है। यहाँ पर जीएसटी नंबर से पार्टी नेम, मेल टू, सीसी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पर फ्रीज करने के लिए मैं F4 प्रेस करता हूँ, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारा जो मेल टू है वो थर्ड कॉलम में है, यहाँ पर फर्स्ट, 2 और 3। तो मैं यहाँ पर 3 प्रेस करता हूँ, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। मतलब यहाँ पर देखिए इस जीएसटी नंबर के बेस पर यहाँ पर जो भी मेल टू है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 3 की जगह पर मैं 4 कर देता हूँ। मतलब हमारा जो सीसी का कॉलम है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मेल टू, यहाँ पर सीसी और यहाँ पर सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी है यहाँ पर लिखना है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करता हूँ और डबल इनवर्टर कॉमा में इनवॉइस नॉट अपलोडेड इन जीएसटी पोर्टल, यहाँ पर डैश, डबल स्कोर क्लोज, और उसके बाद मुझे यहाँ पर पार्टी का नेम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इस पार्टी के नेम को सिलेक्ट कर देता हूँ, इंटर। मतलब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी को सिलेक्ट कर दूं तो यहाँ पर इनवॉइस नॉट अपलोडेड इन जीएसटी पोर्टल और वो जो पार्टी है उसका नेम अपने आप आ जाएगा। मैं यहाँ पर दूसरे पार्टी को सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर उस पार्टी का नेम आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जो मेल टू और सीसी है वो इस मास्टर के बेस पर यहाँ पर जीएसटी नंबर चेंज होगा, उसके बेस पर यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होंगे और ये जो हमारा कंटेंट है वो उसी तरह से रहेगा। अभी हमें यहाँ पर एक हाइपरलिंक के फॉर्मूला को लगाना है। जैसे कि देखिए मैं यही से इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, इंटर। उसके बाद यहाँ पर शीट 2 में आता हूँ और यहाँ पर इज इक्वल टू और उसको पेस्ट कर देता हूँ, इंटर। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइपरलिंक का फॉर्मूला है मैं यहाँ पर F2 कर देता हूँ, यहाँ पर हाइपरलिंक, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मेल टू है तो मेल टू में हमें K4 मतलब K यहाँ पर 4 इसको मेल टू करना है। अगर आपका अलग है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, मतलब आपका J4 है तो J4 करेंगे तो यहाँ पर ये रेफरेंस आ जाएगा। तो मेरा K4 ही है तो मैं K टाइप करता हूँ, मतलब मेल टू में ये मेल आईडी होगा। उसके बाद सब्जेक्ट में यहाँ पर K6 मतलब ये K6 इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर सीसी में यहाँ पर K5 मैंने इसको सिलेक्ट किया है और उसके बाद डबल स्कोर में सेंड मेल। ये जो शीट है इसको मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्मूला को देख सकते हैं। आपको सिर्फ जो रेफरेंसेस है उनको चेंज करना है, इंटर। उसके बाद ये जो ऊपर की सेल्स है इनको मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, ताकि जब भी हम इसको कॉपी करेंगे तो इस तरह से आराम से कॉपी कर सकेंगे। उसके बाद टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इनको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर डेसिमल को हटाता हूँ। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।
अभी यहाँ पर मैं एक पार्टी को सिलेक्ट कर देता हूँ, नंदन ट्रेवल्स। ओके, अभी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर सेंड मेल, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मैं आउटलुक में आ चुका हूँ, क्योंकि इसके पहले से भी मैं इसको यूज करता हूँ और मैंने आउटलुक को सिलेक्ट किया है। जब भी आप पहली बार करेंगे तो आपको मेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आप जीमेल यूज करना चाहते हैं, क्रोम यूज करना चाहते हैं या आउटलुक यूज करना चाहते हैं। आपको जो भी यूज करना है वो आपको एक बार सिलेक्ट करना है, बाद में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, मतलब हमारा डेटा है वो भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मेल टू, यहाँ पर सीसी और यहाँ पर सब्जेक्ट इनवॉइस नॉट अपलोडेड इन जीएसटी पोर्टल जीएसटी 1 नंदन ट्रेवल्स। अभी मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर सेंड मेल में देखिए, यहाँ पर देखिए ये मेल सेंड हो चुका है। यहाँ पर हमारा मेल आईडी है, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर डेटा है। इस तरह से आप मेल को सेंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं बॉर्डर को चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट कर देता हूं, यहाँ पर डिजाइन टैब में जाता हूं और यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर क्लियर कर देता हूं, मतलब ये कलर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो वैल्यूज है इसको मैं नहीं चाहता तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। अभी मैं एक दूसरे पार्टी को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सीताराम स्टील। ओके, अभी मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर सेंड मेल और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखिए टू सीसी, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर सीताराम स्टील का नेम भी आ चुका है। यहाँ पर डियर सर, यहाँ पर कंटेंट है, यहाँ पर पार्टी नेम है, जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट, बाकी यहाँ पर सब कुछ है। मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ पार्टी को सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी, सेंड मेल, यहाँ पर कंट्रोल वी और यहाँ पर सेंड करना है। अगर आप माइक्रोस यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर कॉपी भी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सेंड मेल करेंगे तो आपका जो मेल है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर आप इस तरह से माइक्रोस की हेल्प से ऑटोमेटिक मेल सेंड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आप यहाँ पर जिस तरह से भी चाहते हैं यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए अल्ट होम AC, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, मतलब ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आप पार्टी नेम चाहते हैं तो इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कंटेंट है उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि आपका ये जो डेटा है वो कम ज्यादा होता रहेगा। मतलब कुछ पार्टी की ज्यादा इन्वॉइसेस रहेगी, कुछ की कम रहेगी, तो आपको नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। आपको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी, सेंड मेल, कंट्रोल वी और सेंड करना है। इस तरह से आपका कितना भी बड़ा डेटा हो आप फास्ट में मेल को सेंड कर सकते हैं। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।